गुड मॉर्निंग। ब्लेसिंग वेव्स फॉर ब्लिसफुल लाइफ के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले दोनों एपिसोड्स में हमने जाना कि ब्लेसिंग्स, दुआएं, आशीर्वाद अर्थात कृपा, इन सब का अर्थ क्या है और ईश्वर से आशीर्वाद कृपा किस रूप में प्राप्त होती है। हम अपने मन के भाव जब ईश्वर के समक्ष समर्पित करते हैं या हम अपनी कामना जब ईश्वर के सामने रखते हैं तो हम उसके साथ की साथ ही अपना एक काल्पनिक चित्र भी बना लेते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं, फ्रेम बना लेते हैं कि हमारी कामना इस रूप में पूर्ण होगी। तो हमने पिछले एपिसोड में जाना है कि कई बार हमारी कामनाएं पूरी हो भी जाती हैं और कई बार हमारी मन की कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। जब हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तब हमारे मन में निराशा, उदासी, उलझन उत्पन्न हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमारी कामना को पूर्ण नहीं कर रहे, हमारी प्रार्थना में बल नहीं है, या ईश्वर हमारे से प्रेम नहीं करते हैं, या परमात्मा हम पर राजी नहीं है। तो इस प्रकार हम अपने मन में अपनी अलग धारणा बना लेते हैं। जब हम ईश्वर के समक्ष अपनी फरियाद रखते हैं, अपनी अर्जी डालते हैं, कोई भी बात पूरी करवाने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए जब हम ईश्वर से प्रेयर करते हैं तब हमारे मन में ये भाव होता है कि जल्द ही वो इच्छा पूर्ण हो जाए। हम सिर्फ वर्तमान को देख रहे होते हैं, लेकिन उस समय अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती है तब हम ईश्वर के प्रति भी नाराज़ हो जाते हैं, हमें शिकायत हो जाती है, हम शंकित हो जाते हैं कि परमात्मा हमारी बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में हम केवल प्रेजेंट को देख रहे होते हैं और जबकि परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं तो वो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए हमारी प्रार्थनाओं को उसी रूप में ही फिर पूर्ण करने का भाव रखते हैं। तो उनकी कृपा किस तरह से हमें प्राप्त होती है, पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा उसको समझने का प्रयास किया था कि कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, अपितु हमें वो मिल जाता है जो हमें चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमने अपने मन में शेप बना ली है, फ्रेम बना लिया है, जो कल्पना कर ली है, उसी रूप में हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे की बात को पूरी करने के लिए वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो ये बच्चा डिमांड कर रहा है वो उसके फ़ायदे के लिए है भी सही, या कभी इस बात को पूर्ण होने के बाद बच्चे का नुकसान होगा तो वो कभी भी अपने बच्चे की वो डिमांड पूरी नहीं करते हैं। उसी तरह से परमपिता परमात्मा के समक्ष जब हम अपनी फरियाद रखते हैं तो हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो अवश्य ही देर सवेर प्राप्त हो ही जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसी समय ही प्राप्त हो, लेकिन मिल तो जाता ही है। तो आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार करेंगे। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की। हम देखते हैं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की पालना करने के लिए वो अपनी क्षमता से अधिक उनके लिए हर सुख साधन उपलब्ध करवाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्षम बने, योग्य बने और उनके चरित्र का विकास हो। तो उसी तरह से हम आज की कहानी में जो पिता हैं और पुत्र हैं, तो पिता चाहते हैं कि वो उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा आगे बढ़े और बड़ा होकर के अपने पाँव पर खड़ा हो, लेकिन उनके बच्चे में थोड़ा
पढ़ने के प्रति इच्छा कम है। बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन उन्होंने मोटिवेशन दे देकर अपने बच्चे को पढ़ने में लगाए रखा। तो हर बार जैसे आजकल भी पेरेंट्स करते हैं कि अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आया, आपकी कोई पोजीशन आई, तो फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। तो हर बार उसे भी उसके फादर अलग अलग सुंदर सुंदर उसकी डिमांड के अनुसार गिफ्ट ला करके देते थे। अब करते करते उसने मैट्रिक पास की, +2 जब क्लियर की, तो उससे पहले उसने एग्ज़ाम से पहले अपने पिता के साथ ये कमिटमेंट कर लिया था कि अवश्य ही वो एग्ज़ाम के इसमें रिज़ल्ट में अच्छी पोजीशन लेकर के आएगा। और उसने अपनी इस बार डिमांड रखी थी कि इस बार रिज़ल्ट के बाद अगर उसकी पोजीशन आ जाती है तो उसे गाड़ी चाहिए। तो पिता ने भी स्वीकार कर लिया था और उन्होंने कहा कि अवश्य ही अगर तुम्हारी अच्छी पोजीशन आ जाएगी तो वो गाड़ी लेके देंगे। बच्चे के एग्ज़ाम हुए, अच्छा रिज़ल्ट आया और उसकी मेहनत के अनुसार उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। अब उसके मन में ये इच्छा थी कि अब मुझे गिफ्ट के रूप में गाड़ी अवश्य ही प्राप्त होगी। तो शाम के समय फादर घर आते हैं तो वो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं जो उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था। तो अपने बच्चे को ये छोटा सा गिफ्ट ला करके देते हैं। तो इस गिफ्ट को देख करके उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में यह था कि उसको गाड़ी मिलेगी, बड़ी सारी गाड़ी आएगी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पापा के हाथों में ये छोटा सा गिफ्ट है, तो वो उसने सोचा कि ज़रूर इस गिफ्ट के अंदर गाड़ी का खिलौना होगा। तो खिलौने के रूप में गाड़ी मेरे पास आई है, तो वो ले लेता है और उसको रख देता है। तो लेकिन वो बच्चा पूरी तरह से अपने पिता से नाराज़ है, तो वो क्या करता है, वो घर छोड़ के चला जाता है। जब वो घर छोड़ के चला जाता है तो आपको पता ही है उसके बाद पिता की क्या हालत हुई होगी। और फिर कुछ समय के बाद जब बच्चा बाहर चला जाता है, इतनी मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है और उसे घर की याद आती है, लेकिन जो उसने गलत कदम उठाया तो वो फिर वापस नहीं जाता। लेकिन वो करते करते मेहनत करते करते एक दिन उसे सर्विस मिल जाती है, तो उसे ये मैसेज मिलता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो घर की तरफ लौट करके आता है। घर में आकर के वो देखता है कि एक अलमारी में उसका वही पहले वाला गिफ्ट जो उसके पिता ने उसको ला करके दिया था, वैसा का वैसा ही छोटा सा वो गिफ्ट पैक्ड उसी तरह से उस अलमीरा में रखा हुआ है। तो वो सोचता है कि चलो मैंने तब तो नहीं देखा था, आज मैं वो यह गिफ्ट खोल करके देख लेता हूँ। तो बहुत सुंदर आगे की कहानी आप देखें कि उसने जब वो गिफ्ट खोला तो उसमें उस गाड़ी की चाबियाँ थी। जो गाड़ी उसने मांगी थी, जिस गाड़ी की उसने डिमांड की थी, तो उस गाड़ी की चाबियाँ इस गिफ्ट पैक में थी। लेकिन क्या हुआ था, बच्चे ने मन के अंदर वो चित्र बना रखा था, वो फ्रेम बना रखा था कि उसकी इच्छा किस रूप में पूरी होएगी, यानी उसको गिफ्ट किस रूप में प्राप्त होगा, एक गाड़ी के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन मिला तो फिर भी वही गिफ्ट, उसे गाड़ी तो मिल ही गई थी, लेकिन एक गिफ्ट में जब चाबियां आई हैं तो इसका मतलब उसका बिल पे कर दिया गया था, लेकिन बच्चे को चाबी ला करके दी थी। तो यहाँ पर हम देखें कि जो उसने मांगा वो नहीं मिला, लेकिन वो मिल गया जो उसे चाहिए था। लेकिन एक रोष से, निराशा से, उदासी से, गुस्से में आकर के जो उस बच्चे ने कदम उठाया है वो ठीक नहीं था। तो इस कहानी के माध्यम से हमें समझना है कि हम जो मांगते हैं वो हमें भले ही नहीं मिलता, लेकिन हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए। लेकिन हम एक कल्पना कर लेते हैं या अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि हमारी इच्छा अगर हमारे अनुसार पूरी होती है
तो इसका मतलब कि हमारी बात मान ली गई है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे अनुसार वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर हम उलझ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो हमारी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब भी कभी हम ईश्वर के समक्ष अपनी फरियाद रखते हैं तो अगर वो अधूरी रह जाती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो अवश्य ही उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होगा हमारे लिए कि वो हमारी भावना पूरी की तो जाएगी, लेकिन देर सवेर हो सकती है, हमें मिल अवश्य जाएगा, लेकिन वो मिलेगा जो हमें चाहिए और जो हमारे फ़ायदे के लिए है। और बच्चों से और युवा वर्ग से और सबसे हम एक और प्रार्थना करते हैं कि कभी भी अपने माता पिता से नाराज़ हो कर के अपने मन में ये भावना मत आने दें, ये विचारधारा ना आने दें कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं या जो हमें कहते हैं वो पूर्ण नहीं करते हैं, और इस तरह से नाराज़ हो कर के कभी उनसे अलग होने का विचार मन में ना आने दें। तो उम्मीद करते हैं आप अवश्य ही इस बात को समझते हुए ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, तो हमारे जीवन में खुशियाँ भरपूर हों। उसके लिए हमें ईश्वर से और माता पिता से जो दुआएं आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, अवश्य ही हम उनके संग में रहें और उनके आसपास रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तो हमारा जीवन बहुत सरल सहज सफलता से आगे की ओर बढ़ता जाएगा और हम अवश्य ही अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने यह कहानी सुनी और इस वीडियो को देखा। तो अगली वीडियो के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।